दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप जो फॉर्म भरा रहा है आईटीआई क्लास का, उसको कैसे फिलअप किया जाता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि गूगल क्रोम आपको खोलना है। फिर इसमें आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होगा। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे देखेंगे पहला जो लिंक दिखा रहा है इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आपके आएगा। जैसे ही पेज खुल जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको मिनिमाइज कर लेंगे। फिर आपको सिंपली स्टूडेंट वाले पे जाना होगा। नीचे देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी दिखा रहा है, जैसे कि एससी, एससी जनरल से हैं तो इसमें फिलअप करेंगे, अगर ओबीसी से आए तो इसमें फिलअप करेंगे, माइनॉरिटी से आते हैं तो इसमें फिलअप करेंगे। आपको सिंपली जिस भी कास्ट के हैं वो अपना देखकर आपको यहाँ पे जो लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट आईटीआई का फॉर्म भर रहे हैं तो इसी में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले ओटीआर नंबर पूछ रहा है। अगर आपने पहले से ही ओटीआर फिलअप कर लिया है तो यहाँ पे आपको एक ओटीआर मिला होगा, वो फिलअप कर कर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं किया है तो आपको सिंपली ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सो ओटीआर का पूरा गाइडलाइन दिखा रहा है। आपको देखिए स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन करना होगा, फिर आपको आधार केवाईसी करना होगा, फिर ओटीआर नंबर जनरेट होगा, फिर ओटीआर नंबर इज अलाउड फॉर टुडे। इसी तरह करने के बाद आपको नीचे जैसे आएंगे आई एग्री वाले पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको ओटीआर का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं या ई केवाईसी करना चाहते हैं। फाइनल ओटीआर हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। इसमें आपसे पूछ रहा है वर्ग जाति समूह। अब जिस भी जाति के अपना वो जाति भर देंगे। भरने के बाद इसमें एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि चालू रहना चाहिए और मोबाइल में रिचार्ज भी रहना चाहिए। तभी ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए आप कैप्चा बच गया है, ये कैप्चा डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ऐसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको एक कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे फिर से क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको ई केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो ई केवाईसी में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधार नंबर लिखा है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर 12 अंक का डाल देंगे। वो डालने के बाद ये कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पे फिर से क्लिक करना होगा। ऐसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके आधार का पूरा डिटेल दिखा देगा और यहाँ पे सब कुछ आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम सब कुछ दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे फिर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका लास्ट स्टेप फाइनल ओटीआर पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम भरना है, माताजी का नाम भरना है, फिर नीचे ईमेल आईडी डालना होगा जो कि चालू रहना चाहिए क्योंकि भविष्य में उस ईमेल आईडी का काम लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो गया है। इसको किसी कॉपी पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये आप वैसे ही ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से होम पेज पे आना होगा। यहाँ पे आपको फिर से स्टूडेंट वाले पे जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ओबीसी का भर रहे हैं तो आई ओबीसी आईटीआई का भर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेशर, इसी पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कि इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर एक मिला होगा, वो ओटीआर नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे जिला पूछ रहा है, तो जिस भी जिले का फॉर्म भरना, जिस भी जिले में आपका स्कूल है वो जिला अपना डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम पूछ रहा है, वह स्कूल का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है जिस भी आईटीआई में पढ़ते हैं अपना आईटीआई एक बार देख लेंगे, उसी आईटीआई का अपना यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है
वर्ग, जाति, समूह, अब किस भी जाति से आते हैं, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग डाल देना होगा। ऐसे वर्ग, जाति, समूह से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपसे धर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना सिंपली धर्म डाल देंगे। फिर उसके नीचे देखेंगे तो हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष पूछ रहा है, तो हाई स्कूल आपने जब पास किया है वो अपना डेट डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है हाई स्कूल बोर्ड का नाम, अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड डालेंगे, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, इसी में जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद नीचे देखेंगे 9 नंबर आपसे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक पूछ रहा है, तो इसमें बोर्ड का रोल नंबर अपना डाल देंगे, 10 के मार्कशीट पे देख के वो भर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पासवर्ड बनाने के लिए पूछ रहा है, तो अपना एक 8 लेटर का पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड में आपका एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, और एक अल्फाबेट होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए। इसी प्रकार अपना बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक कैप्चर भरकर आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका ओटीआर नंबर भी दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, और नीचे आपका स्कूल का नाम और सब कुछ डिटेल दिखा रहा है। इसको अच्छे तरह से इसका फोटो ले लेंगे। ओटीआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहीं भी नोट कर लेना होगा, क्योंकि ये भविष्य में काम करेगा, ये सेकेंड ईयर में भी चाहिए, तो इसको अच्छे तरह रख लेंगे। या तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर कर आपको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक कर कर इसको अच्छे तरह से सेव कर लेंगे। ऐसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिंपली स्कॉलरशिप के होम पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पे जाएँगे, फिर उसके बाद नीचे आएँगे तो लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर उसके बाद इस साइड आएँगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर माँग रहा है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इसमें ओटीआर डालेंगे, इसमें जो आपने पासवर्ड बनाया है वो फिल करेंगे, इसमें कैप्चा भरकर आपको कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ऐसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि छात्रवृत्ति का कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आपके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस में आपका दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, डिजिलॉकर से सत्यापन भी कंप्लीट हो गया है। आपको सिंपली अब यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पे भरे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आपके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे खुला है। यहाँ पे देखिए आपसे सबसे पहले पाठ्यक्रम के प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें यही रहेगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है पाठ्यक्रम का नाम, इसमें आईटीआई कोर्स डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में देखेंगे तो पूछ रहा है पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो इसमें जो इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन डालेंगे, फिटर से है तो फिटर डाल देंगे अपना। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम का अवधि पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे, और नीचे से 2 साल का ये कोर्स होता है, तो यहाँ 2 लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे पूछा है पाठ्यक्रम का पात्रता, इसमें अपना हाई स्कूल डाल देंगे, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही आईटीआई होता है, तो यहाँ पे हाई स्कूल रहेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के प्रवेश तिथि, तो यहाँ पे आपको प्रवेश तिथि डालना होगा, जिस भी समय आपने एडमिशन कराया होगा, आपको एक फीस रसीद मिला होगा, वही यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे एक डेट डाल देंगे जिस दिन आपका ये फॉर्म कंप्लीट हुआ होगा। इसमें भी आपको वर्तमान संस्था का प्रवेश तिथि में भी वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे बोर्ड, विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी और पंजीकरण संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के समय मिला होगा। फिर यहाँ पे आपको आवासीय या दीवा छात्र, यहाँ पे पूछ रहा है आवासीय दीवा छात्र, अगर आपका हॉस्टल है तो यहाँ पे आवासीय भरेंगे, अगर वहाँ स्कूल घर से जाते हैं पढ़ने तो यहाँ पे दीवा छात्र भर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे हाई स्कूल का आपसे डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है हाई स्कूल आपने कब पास किया है, तो यहाँ पे 2023 डाल देंगे। पूर्णांक में जितने का है वो डाल देंगे, प्राप्तांक में जितना नंबर पाए हैं वो भर देंगे। फिर यहाँ पे प्रतिशत डाल देना है, फिर बोर्ड का नाम डालना है, जिस बोर्ड से पढ़े हैं वो भरना है। फिर यहाँ पे कैप्चा भर के आपको यहाँ पे टिक लगाकर सबमिट पे क्लिक करना होगा। ऐसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप आपका निजी विवरण पूछ रहा है। अगर आप विकलांगता से आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके जिस भी अंक से हैं वो अपना भर लेंगे, अगर नहीं आते हैं तो सिंपली छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है डालेंगे, नहीं है तो आपको कैप्चर भरकर टिक लगाकर सिंपली अपडेट पे क्लिक करना। ऐसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, मतलब आपका सालाना फीस कितना लगता है वो यहाँ पे फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद ये कैप्चर भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे।
टिक लगाने के बाद अपडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे टिक लगा के क्लिक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे एक आपका सफलतापूर्वक भरी गई है। आपको सिंपली होम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपका आवेदन पत्र आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया है, आय जाति प्रमाणीकरण हेतु ये वाला स्टेप आपको कंप्लीट करना है, तो इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखेंगे कि इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ का पे आपको आय का नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक पूछ रहा है, तो आय का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद ये कैप्चर भरकर आपको सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका डिटेल दिखा दिया है, जिनका भी आय आपने डाला है नंबर ऊपर, उनका डिटेल दिखा दिया है। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से। अगर सही है तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका आय प्रमाण पत्र सफल हो गया है। फिर आप इसके बाद आपको यहाँ पे जाति का आवेदन फॉर्म संख्या डालना होगा। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या, फिर ये कैप्चर भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका डिटेल दिखा दिया है। डिटेल अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के आप उसके बाद आपको वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका सबमिट हो गया है। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करना है। इसे पे क्लिक कर कर अपना ये प्रिंट निकाल कर अपने स्कूल में ले जाकर चेक करा लेंगे। कराने के बाद आपको अगर सही है तो लॉक करा लेंगे, अगर गलत है तो संशोधन करा के आपको यहाँ पे स्कूल में ले जाकर जमा कर देना होगा। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो।